दोस्तों नमस्कार, मैं जीतन लवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए औसत टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, औसत का मतलब क्या था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। उस क्वेश्चन की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उन्हीं पर आधारित उनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि लगातार प्राकृत संख्याओं का जो औसत था, लगातार प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था n × n+1/2। ये योग का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें n का भाग देंगे तो फॉर्मूला बचेगा n+1/2। अगर सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला बताएं तो सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या था, n × n+1। ये योग का होता है तो n का भाग देंगे तो यहाँ सिर्फ फॉर्मूला बचेगा n+1। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n² और हम औसत निकाल रहे हैं तो n का भाग देंगे तो वापस से बचेगा क्या, n। तो प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला n+1/2, सम संख्याओं के लिए n+1 और विषम के लिए n। पर ये फॉर्मूले हमें यूज तब करने हैं जब हमें दिया गया हो कि प्रथम इतनी संख्याओं का औसत बताइए, तो ये तरीका था। और अगर ये कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का औसत बताइए, तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ा जाएगा। पहली और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और उसमें हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुका था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 क्वेश्चन आपको वहां दिख जाएगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे पास प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो है 100 और प्राकृत संख्याओं का औसत है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। तो n की जगह है 100, +1 करेंगे और 2 का भाग देंगे तो 101 में 2 का भाग दिया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 50.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो n की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 25। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला वही रहेगा n+1। तो ये आएगा 25 + 1/2। तो 26/2 करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 50 सम संख्याओं, तीसरा क्वेश्चन है। अब प्रथम 50 सम संख्याओं, इसका मतलब अब हमें n की वैल्यू दे रखी है 50 और सम संख्याओं के लिए औसत का फॉर्मूला होता है n+1। तो n की वैल्यू 50 + 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 51 होगा और यही इसका औसत कहलाएगा। अगला है, प्रथम 43 विषम संख्याओं, विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला बताया था, कितने n की वैल्यू क्या है, 43। और विषम संख्याओं के लिए औसत का फॉर्मूला यही रहता है, विषम संख्याओं का औसत n ही रहता है। तो इसका जो औसत होगा वो भी क्या रहेगा, 43 ही रहेगा। ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के लिए n+1/2 करेंगे, सम संख्याओं के लिए n+1 करेंगे और विषम संख्याओं के लिए सिर्फ रहेगा n रहेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। अब पांचवा क्वेश्चन ये था, तो n की जो वैल्यू है वो 20 है और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया था। और फॉर्मूला होता है औसत का n, योग का फॉर्मूला क्या था, n × n+1 2n+1 में होता है 6। ये योग का फॉर्मूला है और इसमें हम n का भाग देंगे तो ये बचेगा n+1 2n+1 में होता है 6। तो n की जगह रखिए 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 21। ये होगा 2 × 20 + 1 और बटे में क्या आएगा, 6। तो 20 और 1 मिलाकर हो गया 21, 20 दूनी 40 और 1 हो गया 41, बटे में आएगा 6। कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से 3 से कट गया 7 बार, ये कट गया 2 बार, 7 का गुणा करें तो ये आएगा 287, बटे में आएगा 2 और 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 143.5। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो फॉर्मूला होगा n+1 2n+1 में आता है 6। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्गों के औसत के लिए फॉर्मूला रहेगा n+1 2n+1 में 6। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो देखिए,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम 10 प्राकृत संख्या मतलब n की वैल्यू हो गई 10। अब प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। अब देखिए प्राकृत संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये योग का फॉर्मूला है। हमें औसत निकालना है तो मतलब n का भाग देना पड़ेगा। पहले इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो ये होगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में आएगा 4 और नीचे हम औसत के लिए n लिखेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारा जो औसत का फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में होता है 4। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटे में होता है 4। और देखिए n की वैल्यू है 10, ठीक है। अब n प्लस 1 10 में एक जोड़ेंगे 11 होगा और 11 का करेंगे स्क्वायर तो 121 और बटे में आएगा कितना 4। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 2 बार, 121 में 5 का गुणा करें तो ये आएगा 605 और बटे में 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 302.5। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटे में होता है 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। देखिए ये सारे क्वेश्चन के तरीके मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड में है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत। गुणज का मतलब क्या है पहले वो देखिए। 3 के गुणज मतलब जिनमें 3 का भाग जाता है, सीधा सा यही कह सकते हैं। पहला 3, ये होगा 6, ये होगा 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 21 और ये हो गया 24। ये हमारे 3 के प्रथम 8 गुणज हैं, ठीक है। अब देखिए हमें इनका औसत निकालना है तो मतलब तरीका क्या था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो औसत के लिए औसत बराबर 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24, ठीक है। ये इनका योग करेंगे और बटे में जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 8 गुणज थे तो बटे में आएगा 8। अब देखिए मैं ऊपर से 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही चलो सभी को लिख लीजिए 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और बटे में क्या आएगा, कितनी संख्या थी 8, ये हो गया 3। अब 1 से 8 तक संख्याएं हैं, इनको जोड़िए। 8 7 15 और 6 21 और 5 26, 26 और 4 हो गया कितना 30, 30 और ये हो गया 36 और बटे में आएगा हमारा 8, ठीक है। अब ये काटिए, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 9 बार, 9 गुणा 3 करेंगे 27, 27 में देंगे 2 का भाग तो ये आएगा 13.5, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। अब मैं दूसरे तरीके की बात करूं कि अगर, क्योंकि ये तो हमारे पास 8 गुणज थे तो 8 गुणज को तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था, अगर इससे ज्यादा हो जाते तो तरीका क्या था, तो ध्यान रखना गुणजों के लिए गुणजों का औसत पूछा है तो गुणजों का औसत निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। गुणजों का औसत बराबर होता है x इंटू एन प्लस 1/2। x का मतलब जिस संख्या के गुणज पूछे, यहाँ गुणज किसके पूछे थे 3 के, तो ये आ गया 3 गुणा n का मतलब जितने गुणज चाहिए, तो कितने गुणज थे 8, 8 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो ये होगा 9 बटे में आएगा 2। x के गुणज मतलब 3 के गुणज और कितने गुणज 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9 बटे 2, 9 गुणा 3 करेंगे ये होगा 27 और बटे में आएगा 2। तो हमारा आंसर यहां से भी आ सकता है डायरेक्ट 13.5। तो ध्यान रखना कि अगर गुणजों का औसत पूछा है तो फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, पर अगर ज्यादा संख्याएं होंगी तो हमें टाइम बहुत लगेगा। तो गुणजों का औसत निकालने का तरीका वापस देख लीजिए, x इंटू एन प्लस 1 बटे में आएगा 2। x का मतलब किसके गुणज चाहिए 3 के, n का मतलब कितने गुणज चाहिए 8, तो ये हो गया 3 गुणा 8 में 1 जोड़ दिया कितना हुआ 9 बटे में 2, 9 3 27 बटे में 2 आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.5, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि गुणजों का औसत निकालने का तरीका है x इंटू एन प्लस 1/2। x का मतलब जिसके गुणज चाहिए और n का मतलब जितने गुणज चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हमारा यह है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, तो देखिए पूर्ण संख्याएं स्टार्ट कहां से होंगी 0 से, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होंगी 0 से स्टार्ट। तो 10 संख्याएं चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 यही होंगी। अब 9 तक हो जाएंगी 10 संख्या, तो 0
और 9। अब देखिए मैंने लगातार संख्याओं में आप लोगों के लिए तरीका बताया था। क्या तरीका था कि अगर संख्याओं का अंतर समान है तो प्राकृत हो, सम हो, विषम हो, पूर्ण हो, सभी का अंतर समान रहता है, तो उनके लिए हम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर सकते हैं। पहली संख्या 0, अंतिम संख्या 9, बटे में आ गया 2, तो 9 बटे 2 करेंगे तो औसत आ जाएगा हमारा 4.5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अगर प्रथम 10 पूर्ण प्राकृत संख्या कहता तो 1 से यहां होता 10, तो 1 प्लस 10 बटे 2 करना पड़ता, पर हमें प्राकृत की जगह कहा है पूर्ण संख्या, तो हमें लेनी पड़ेगी क्या 0। तो 0 से 9 तक 10 पूर्ण संख्या हो जाएंगी, तो हमारा आंसर आएगा 0 प्लस 9 बटे 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4.5। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक अंक की, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं एक अंक की, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद होगा 11, 13, इस तरह से। पर हमें एक अंक की चाहिए तो 11 को तो लेंगे नहीं, तो एक अंक की सिर्फ 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अभाज्य संख्याओं का औसत या योग निकालना है तो उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हमें अभाज्य संख्याएं देखनी ही पड़ेगी कौन कौन सी संख्या है, और उनका अगर हमें औसत निकालना है तो औसत के लिए वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सभी को जोड़िए तो ये आ गया 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और बटे में संख्याएं कितनी है 4, तो ये हो गया 5 और 5 10 और 7 17, 17 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16 पॉइंट, ये हो जाएगा 4.25। ठीक है, अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो 2 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए 2 अंकों की अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 11 से, तो पहली अभाज्य संख्या 11, उसके बाद 13, 13 के बाद होगा 17, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद होगा 23, आगे बहुत सारी होंगी, पर हमें 5 ही अभाज्य संख्या चाहिए। तो अब इनका अगर मैं औसत निकालना चाहूं तो वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इनको जोड़िए। देखिए 17 और 23 हो गया 40, 11 और 19 हो गया 30, 40 और 30 हो गया कितना 70, 70 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 83, और संख्या कितनी थी 5, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 16 पंजे 80, 3 बचेगा तो 16.6। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए लगातार संख्याओं पर ये आधारित है, तो क्वेश्चन ये है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5 लगातार प्राकृत संख्या है, तो देखिए पहली संख्या में x मान लेता हूं, प्राकृत संख्या पहली संख्या को x मान लिया। अब अगली जो संख्या होगी, हमें पता है प्राकृत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या जो होगी वो होगी x प्लस 1। ठीक है, तीसरी संख्या फिर 1 से 1 अधिक होगी तो ये होगा x प्लस 2, चौथी संख्या फिर से 1 अधिक होगी तो x प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4। तो ये 5 संख्या है। अब इनका मुझे औसत निकालना है, तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इनको अगर मैं जोड़ना चाहूं तो x x x x x 5 आएगा, x आएगा 5 बार, 5x प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो इनको जोड़ दिया, राशियों का योग हो गया बटे राशियों की संख्या, तो ये है 5, औसत ये निकला हमारा। और हमें दिया है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का जो औसत आएगा वो होगा कितना 23। ये सॉल्व करना है, 5 का गुणा इधर कीजिए तो 5x प्लस 10 बराबर 23 गुणा 5 करेंगे तो 115, 10 इधर जाके माइनस होगा तो 5x बराबर हो जाएगा 105, 5 से ये काट दिया तो x बराबर आ गया 21। तो पहली संख्या आएगी हमारी 21, उसके बाद आएगी 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, ये संख्या होगी। हमें पूछी है सबसे छोटी संख्या, तो हमारा आंसर होगा 21। ठीक है, एक तरीका तो ये था x मानकर अगर किया जाए। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब क्या होता है, तो जो औसत है वो होता है मध्यमान, मतलब मध्य की संख्या औसत कहलाती है। तो लगातार संख्याओं में औसत अगर दिया हुआ है तो उस औसत को मध्य की संख्या मान लीजिए। औसत दिया हुआ है 23, मध्य की संख्या 23 है। अब हमें 5 संख्याएं थी, उनमें से मध्य की संख्या 23 हमें पता चल गई। अब हमारे पास संख्या कितनी और चाहिए 4,
एक संख्या हमें पता चल गई 23, 4 और चाहिए तो 2 होंगी इससे पहले और 2 होंगी इसके बाद। ठीक है, 23 से पहले कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 22 और 21। 23 के बाद कौन कौन सी आती हैं? 24 और 25। तो यही हमारा आंसर होगा, 5 संख्या यही तो निकली थी हमारी। तो सबसे छोटी पूछी है तो 21 आएगा, सबसे बड़ी पूछता तो 25 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान रखना है कि औसत जो होगा इसी तरीके से क्वेश्चन करना था। औसत है, मध्य का मान होता है, मध्य की संख्या होती है। तो एक संख्या तो ये पता चल गई, 4 और चाहिए तो 2 होंगी इससे पहले और 2 होंगी इसके बाद। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो मध्य की संख्या है वो वैसी ही संख्या होनी चाहिए जो उसने कहा है। यहां उसने प्राकृत संख्या कहा था, तो 23 एक प्राकृत संख्या होती है, तो इसको हम काउंट करेंगे। अगर 23 नहीं होता, पॉइंट में संख्या होती, तो पॉइंट की संख्या को प्राकृत नहीं माना जाता, तो उसको हम प्राकृत संख्या मानकर नहीं चलते। जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता, अगर ये कह दिया जाता कि 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 18.5 है। 4 प्राकृत संख्याएं, 4 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं और उनका जो औसत है वो 18.5 है। तो वे संख्याएं बताइए। तो देखिए इस तरीके से तो होगा, यही होगा x, x+1, x+2, x+3। 4 का है तो 4 को ले लेंगे और तरीका आगे यही रहेगा। पर अगर इस तरीके से करना तो जो औसत है उसको मध्य में लिखिए, मध्य में लिख दिया 18.5। अब ये चेक करो कि इस 18.5 को गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। कैसे करेंगे? अब देखिए ये 18.5 कैसी संख्या होनी चाहिए थी? प्राकृत कहा है तो प्राकृत होनी चाहिए थी, पर पॉइंट की संख्या प्राकृत नहीं होती तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। हमें 4 संख्याएं चाहिए तो इसको काउंट नहीं कर रहे, तो 2 तो होंगी इससे आगे और 2 होंगी इससे पहले। अब 18.5 किस किस के बीच में आता है? 18 और 19 के बीच में आता है। 19 के आगे आएगा 20, इससे पहले आएगा 17। तो हमारा आंसर होगा 17, 18, 19 और 20। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरीका वही है लगातार वाले में, सम औसत को बीच में लिखिए। 4 लगातार का औसत है कितना? 61। संख्या होनी चाहिए कैसी? सम। अब मुझे ये बताओ कि जो 61 है इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? हमें ये देखना है कि जो औसत है काउंट तब किया जाएगा जब वैसी ही संख्या होगी जो उसने कहा है। बताइए 61 एक सम संख्या है क्या? अब 61 तो सम संख्या होती नहीं, तो इसका मतलब इसे काउंट नहीं किया जाएगा। और हमें संख्या कितनी चाहिए? 4। 4 का मतलब 2 होंगी इससे आगे और 2 हो जाएंगी इससे पहले। अब 61 से पहले सम संख्या कौन सी होती है? 60। 60 से पहले सम संख्या कौन सी होती है? 58। 61 के बाद सम संख्या कौन सी होती है? 62। और 62 के बाद सम संख्या होती है 64। तो हमारा आंसर आएगा 58, 60, 62 और 64। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 64। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है। 15 क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो है 67। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो औसत है उसको लिखिए बीच में। अब ये कैसी संख्या होनी चाहिए थी? विषम। विषम तो है, ये संख्या विषम है। अगर ये संख्या विषम है तो इसका मतलब एक तो ये होगी, 15 में से एक होगी तो कितनी और बची हमारे पास? 14। मतलब 7 होंगी इससे आगे और 7 होंगी इससे पहले। तो इससे आगे 7 लिखिए। इससे आगे विषम संख्या 69। 69 के आगे कौन सा होगा? 71। 71 के आगे कौन सा होगा? 73। ये होगा 75, ये होगा 77। 77 के बाद आ जाएगा 79 और ये हो जाएगा 81। हो गई 7 संख्या। बड़ी चाहिए, छोटी से तो हमें भी मतलब है ही नहीं। अगर छोटी भी कहता तो इससे पहले क्या आता? 65। 65 से पहले 63। 63 से पहले 61। इस तरह से बढ़ते जाते। तो इससे आगे होंगी 7 संख्याएं, तो 7 संख्याओं को हमने बढ़ा लिया और हमारा सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आंसर क्या आएगा? 81। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसने कहा था 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है, तो बीच में 67 लिख दिया। अब 67 एक विषम संख्या है,
67 एक विषम संख्या है। तो एक तो ये हो गया, 15 में से एक संख्या पता चल गई, तो संख्या कितनी और बची 14। 14 का मतलब 7 होंगी इससे पहले और 7 होंगी इसके बाद। तो इस तरह से हमने ये बढ़ा दिया। अब या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आंसर, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मतलब 7 होंगी इससे पहले और 7 होंगी इसके बाद। इसका मतलब क्या है, अब विषम संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है 2 का। विषम संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है 2 का। और इससे आगे 7 संख्याएं लेनी है, तो 7 का 7 दूनी कितना हो गया 14 का गैप करना है। 2 विषम संख्याओं में गैप कितने का होता है 2 का। और हमें 7 संख्याएं बढ़ानी है, मतलब 1 के बीच में 2 का गैप, तो 7 के बीच में कितने का होगा 14 का। तो 67 में डायरेक्ट 14 जोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 81। ठीक है, जैसे मान लो ये होता, क्योंकि 15 हमारे पास 7 संख्या छोटी संख्या कर लिया हमने आसानी से। मान लो ये 101 कह देता कि 101 विषम संख्या है, 101 विषम संख्या है और इनका जो औसत है वो 625 है। 101 विषम संख्या है, उनका औसत 625 है। तो औसत तो मैंने बीच में लिख दिया 625। अब सबसे बड़ी संख्या, एक संख्या तो ये हो गई, ठीक है। अब 100 संख्या है, तो 50 आगे थोड़े लिखेंगे, तो कैसे करेंगे। 1 में गैप होता है 2 का, तो 50 में गैप कितने का हो जाएगा 100 का। तो अगर बड़ी संख्या पूछी है तो इसमें 100 जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 725। और छोटी संख्या पूछता तो इसमें से 100 घटा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाता कितना 525। ठीक है, अगर ज्यादा संख्या है, कम संख्या है तो डायरेक्ट आसानी से इस तरह से हो जाएगा। ज्यादा संख्या है तो ये ध्यान रखना है, एक संख्या में गैप 2 का। विषम संख्या हो या सम संख्या हो तो गैप कितने का होता है 2 का होता है। तो 1 की वजह से 2 का गैप, तो संख्या हमें आगे 50 बढ़ानी है, तो 50 की वजह से कितने का गैप आएगा 100 का। तो 100 जोड़िए, बड़ी पूछी है तो 100 जोड़िए, छोटी पूछी है तो 100 घटाइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये कुछ लगातार संख्याओं पर प्रश्न चल रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है, औसत दिया हुआ है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए हमें अगर औसत निकालना होता तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पर हमें औसत थोड़े निकालना, औसत हमें दिया गया है। अगर औसत दिया है तो औसत के बजाय मैंने दूसरा फॉर्मूला योग का लिखाया था। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का औसत गुणा राशियों की संख्या। यही तो लिखाया था, क्योंकि औसत हमें पता है तो यही तरीका लगाएंगे। तो देखिए हमें दिया हुआ है 2 संख्याएं, संख्या कितनी है 2, और उनका जो औसत है वो उनका औसत दिया हुआ है m। 2 संख्याएं हैं, औसत m दिया हुआ है, तो इनका यहां से योग कितना आएगा मुझे ये बताइए। तो योग बराबर होता है औसत में संख्या का गुणा करें तो योग निकलेगा। तो m में अगर 2 का गुणा करेंगे तो हमारा जो योग है वो आएगा 2n। ठीक है, अब इनमें से पहली संख्या मुझे पता है, इनमें से पहली संख्या मुझे पता है n है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का योग मैंने निकाल दिया 2m, और पहली संख्या n पता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे देखिए मैं आसान संख्या लेके चलता हूं कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है, और 2 संख्याओं को जोड़ने पर 12 आता है। 2 संख्याओं का योग कितना है 12, और एक संख्या मुझे पता है 5। 2 संख्याओं का योग 12 है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी कितनी होगी भाई 7 होगी। कैसे निकालेंगे, अगर हमें पहली संख्या पता है दूसरी संख्या निकालनी है तो योग में से हम इस संख्या को ही तो घटाएंगे। तो योग में से पहली संख्या को घटाया जाए तो दूसरी संख्या आसानी से निकल जाएगी। तो यही तरीका हमें यहां लगाना है कि योग हमें पता था 2n, पहली संख्या हमें पता है n, तो दूसरी संख्या के लिए योग में से पहली को घटाइए। तो 2m में से अगर मैं n को घटा देता हूं तो यहां से हमारी दूसरी संख्या निकलेगी 2m माइनस n। तो ये हमारा आंसर होगा। 2 संख्याएं, औसत था m, गुणा किया तो योग पता चल गया 2m, पहली संख्या n है, दूसरी संख्या होगी योग में से n घटाइए तो 2m माइनस n। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि 2 संख्याएं और मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए वैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि क्रमागत कैसी संख्या है, प्राकृत है, सम है या विषम है।
तो प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न था ये। तो 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत x है, तो 2 संख्याएं और मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए 5 क्रमागत कोई भी संख्या मान लेता हूं, जैसे 5 क्रमागत संख्या मैंने यही मान लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब औसत कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 1 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 6 बटे 2 करेंगे तो इसका मतलब 3, मतलब बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। तो 1 2 3 4 5 का जो औसत है वो होगा 3। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो x की जगह मैंने संख्याएं मानकर एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर 2 संख्याएं और बढ़ा दी जाए, तो ये 5 संख्याएं तो हैं, ये तो 5 हैं, अगर मैं 2 संख्याएं और बढ़ा देता हूं 6 और 7 को और बढ़ा दिए, तो अब इनका औसत क्या होगा, पहली 1 लास्ट की 7, 1 और 7 हो गया, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो पहले औसत 3 आ रहा था, अब औसत 4 आया है। औसत में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब 1 की क्या होगी, वृद्धि होगी, और यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगर 2 संख्याएं और मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो 5 का औसत कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 से मतलब नहीं है, तो इनका औसत आया 3, 2 संख्याएं और बढ़ा दी तो आया 4, इसका मतलब औसत में क्या परिवर्तन होगा, 1 की वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत तथा प्रथम n पूर्ण संख्याओं के औसत का अंतर सदैव होगा। प्रथम n की बजाय मैं 5 मान लेता हूं, 5 संख्याओं से ही कर रहा हूं, ठीक है। 5 संख्याएं, अगर ये प्राकृत संख्याएं होंगी तो औसत क्या आएगा, और अगर ये पूर्ण संख्याएं होंगी तो औसत क्या आएगा, उनका हमें अंतर बताना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, पहले प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए और उनका अंतर बताना है। 5 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो अगर प्राकृत संख्या 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका औसत 1 प्लस 5 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो औसत आएगा 3। अगर ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती तो होती 0 1 2 3 और 4, हो गई 5 संख्या। अब इनका औसत क्या आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारा औसत आएगा 2। पहले आ रहा था 3, ये आ रहा है 2, इनका जो अंतर है वो हमेशा आएगा कितना, 1 आएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत और प्रथम n पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो हमेशा कितना होता है, उनका अंतर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले हमें दिया है कि संख्याएं हमारे पास हैं m और इनका जो औसत है वो दिया हुआ है n स्क्वायर। दोबारा क्या कहें कि संख्याएं तो है हमारे पास n और उनका जो औसत है वो दिया हुआ है हमें m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए संख्या m है, उनका औसत n स्क्वायर है, तो अगर मैं गुणा कर देता हूं तो यहां से क्या निकल जाएगा, इनका योग, योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो m का गुणा n स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा m n स्क्वायर। दूसरे केस में संख्याएं तो है n, औसत है m स्क्वायर, तो गुणा करेंगे तो यहां से जो योग निकलेगा वो योग होगा हमारा n m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पहले संख्याएं m थी, उनका योग m n स्क्वायर था, अब संख्याएं n है, इनका योग n m स्क्वायर आया। अगर यहां से मैं संख्याओं को जोड़ता हूं तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी, m प्लस n, क्योंकि पहली संख्या है बाद में संख्या है तो संख्या हो गई m प्लस n। अगर मैं योग जोड़ता हूं दोनों का टोटल कितना होगा, तो m n स्क्वायर तो इनका आया था और n m स्क्वायर दूसरे वाले का आया, तो इनको जोड़ दिया। अब हमें पूछा है इनका औसत, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग हमारा आया था m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर और बटे संख्या है m प्लस n।
इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर एम एन कॉमन आ सकता है, दोनों में एम एन आ रहा है, तो एम एन अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां तो बचेगा सिर्फ एन और यहां बचेगा सिर्फ एम, और बटे में था एम प्लस एन। देखिए ये भी m प्लस एन है, ये भी m प्लस एन है, तो ये तो कट गया, तो हमारे पास सिर्फ औसत बचा क्या, m n, और ये हमारा होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि ए बी सी डी ई क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। ए बी सी डी ई, ठीक है, ये क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं a प्लस 4, दूसरा है 5 गुणा a प्लस 4, तीसरा है ए बी सी डी ई बटे 5, और चौथा है 5 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अगर इनके हिसाब से करें राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इनको अगर मैं जोड़ देता हूं बटे 5, तो यह औसत आना चाहिए था, और ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन में नहीं दिया। ये आंसर सही है इसका, पर ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे। दूसरा इसका आंसर हो सकता है कि क्योंकि विषम संख्या लगातार संख्याएं होती हैं, और लगातार संख्याओं में मध्य की संख्या औसत कहलाती है, तो सी को भी हम औसत कह सकते हैं, पर वो भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस हमें पता है विषम संख्याएं दो दो के गैप पर आती है, तो मैं इनकी जगह कोई संख्या मान लेता हूं। ये मान लिया मैंने, विषम संख्या कहा है, तो 1 3 5 7 और 9, ठीक है, तो ये 5 संख्या होगी। अब इनका जो औसत होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 9 10 हो गया, 2 का भाग देंगे तो औसत इसका आएगा 5, ये 5 आएगा औसत। अब देखिए हमारा जो a है 1 है, 1 से ये कितना अधिक आ रहा है, पहली संख्या से कितना अधिक आ रहा है 4, और पहली संख्या हमारी क्या थी a से 4 अधिक आएगा औसत, तो इसका मतलब जो हमारा औसत है उसको मैं कह सकता हूं पहली संख्या a से 4 अधिक आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो क्वेश्चन है हमें इसी तरीके से करना है। विषम संख्या मान लिया 1 3 5 7 9, इनका औसत आया 5, ये जो औसत आया वो पहली संख्या से कितना ज्यादा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो पहली संख्या a से 4 ज्यादा आएगा, a प्लस 4 आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन, ए बी सी का औसत m हो, यदि ए बी सी का औसत, तीन संख्याएं हैं ए बी सी, उनका औसत m है, तीन संख्याएं ए बी सी का औसत m है, ठीक, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो देखिए ए बी सी का औसत m है, तो अगर मैं यहां से औसत निकालूं तो राशियों का योग, तीनों को जोड़ दिया और बटे में आएगा 3 बराबर हो गया m, 3 का गुणा करें तो यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 3m, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 3m। हमें दूसरा केस दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत, तो इसका औसत बताइए मुझे क्या होगा। इसका औसत होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होना चाहिए, पर ये ऑप्शन में तो है नहीं, इसकी जगह हमें इनमें से कुछ यूज करना है। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 3m, तो इसकी जगह 3m का स्क्वायर कर दिया, इसका मान तो हमें यहाँ निकालना ही था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें पता है 0, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। मतलब ये है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान आया वो आएगा 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आ गई। इसका मान यहाँ रख दीजिए, तो ये आएगा हमारा 9m स्क्वायर बटे में आ गया 3 से कट गया 3 बार, तो हमारा औसत आ गया 3m स्क्वायर और यही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आप सभी को उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चन के साथ आप सभी से मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।